गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं टेंसेस और उसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट टेंस है द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। काफी लंबा सा नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस से पता चलता है कि लगातार है, तो जो हिंदी सेंटेंस होंगे कैसे पहचान होगी। विद्या जनवरी से स्कूल में पढ़ा रही है, मैं 1995 से दिल्ली में रह रहा हूँ, तुम 5 घंटे से पढ़ रहे हो, वे 8 बजे से खेल रहे हो। जिसमें कोई टाइम ड्यूरेशन हो, जनवरी से 1995 से 5 घंटे से 8 बजे से, और कंटिन्यू हो, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रह रहा हूं, पढ़ा रही है। तो ये शब्द जहां पे आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जैसे है तो वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है, रही है कंटिन्यूअस टेंस है, और टाइमिंग क्या है, जनवरी से 1995 से 5 घंटे से 8 बजे से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये कहां पे यूज होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और रूल क्या है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन से रूल्स और स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे वो डिस्कस करेंगे। दिस टेंस इज यूज्ड टू talk about things that began in the past and are still continuing or having an effect। ये टेंस वहां यूज होता है, उन चीजों के बारे में बात करने के लिए यूज होता है जो पास्ट में शुरू हुई और अभी तक कंटिन्यू है या उनका इफेक्ट है अभी तक। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले जब हिंदी टू इंग्लिश हम लिखेंगे या इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो स्ट्रक्चर हम ध्यान में रखेंगे, उसी के अनुसार अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे तो हमारा सेंटेंस ठीक रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह हैज और हैव ही रहेंगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको अगर इकट्ठा बोले तो द प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो आप द प्रेजेंट पार्टिसिपल बोले या हेल्पिंग वर्ब की जगह हैज हैव लिखें, दोनों एक ही बात है। तो स्ट्रक्चर ध्यान में रखें, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी डिस्कस किया है, एक बार वो छोटा सा रीकैप ले लेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सेकंड पर्सन का सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या थर्ड पर्सन का प्लूरल हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी। हमें याद रखना है कि ओनली विद थर्ड पर्सन सिंगुलर helping verb has is to be used, will be used, otherwise with all other persons, first person, second person or third person, singular plural singular plural plural, helping verb have is to be used, will be used only with third person singular, helping verb has will be used or is to be used। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान में रखेंगे, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करेंगे, बाकी सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। विद्या जनवरी से स्कूल में पढ़ा रही है, हमने पहचान बता दी थी हिंदी वाक्यों की कि सबसे पहले तो है से पता चलेगा वर्तमान काल है, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, रही है कंटिन्यूअस टेंस, और टाइमिंग के साथ में आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर हमें याद है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, फिर बीइंग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, विद्या, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। विद्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज है, फिर बीइंग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर फॉर और सिंस के साथ टाइम। सिंस और फॉर का एक बार थोड़ा सा
आपको बता दूं प्यारे बच्चों, जैसे जो फिक्स है जनवरी से 1995 से, वहां पर सिंस का यूज होता है 8 बजे से, और जहां ड्यूरेशन है 5 घंटे से, पर पता नहीं कौन से 5 घंटे से, तो वहां फॉर का यूज होगा, अदरवाइज सिंस का यूज होगा। जैसे जनवरी है, जनवरी तो सिंस जनवरी, 1995 है सिंस 1995, 8 बजे से है सिंस 8 o'clock। अदरवाइज जहां 5 घंटे से पढ़ रहे हो 4 5 आवर्स, 4 और सिंस भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। एक बार और देख लेंगे एग्जांपल को। विद्या जनवरी से स्कूल में पढ़ा रही है। विद्या हैज बीन टीचिंग इन स्कूल सिंस जनवरी। मैं 1995 से दिल्ली में रह रहा हूं। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1995। इसमें हम इजीली देख सकते हैं कि हिंदी से इंग्लिश में जब हम सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता, काम को करने वाला डूअर, इसमें मैं है, मैं का इंग्लिश ट्रांसलेशन आई है, आई के बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है इसलिए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर बीइंग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव, और उसके साथ आईएनजी लिविंग, ऑब्जेक्ट इन दिल्ली, फॉर और सिंस में सिंस 1995। तुम 5 घंटे से पढ़ रहे हो। यू हैव बीन रीडिंग फॉर 5 आवर्स। वे 8 बजे से खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock। बहुत आसान है प्यारे बच्चों, अगर आप स्ट्रक्चर और रूल्स को जरा सा ध्यान कर लोगे बहुत इजी रहेगा, और आप इजीली इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर पाएंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन भी कर पाएंगे, और ये भी पहचान कर पाएंगे अगर ब्लैंक्स दिए होंगे, जैसे कि विद्या ब्लैंक टीचिंग इन स्कूल सिंस जनवरी, तो आपको सिंस से पता चलेगा, और V प्लस आईएनजी से भी पता चलेगा कि ये सिंपल कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ हैज के साथ बीन लगेगा। ऐसे ही अगले आप उनमें भी अगर ब्लैंक यहाँ दे दिया हो, जैसे यहाँ पूरे पे दे दिया हो और वहां सिंस हो, तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, हेल्पिंग वर्ब हैज है, और उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। तो आप अगर ब्लैंक्स में भी, स्पॉटिंग एरर्स में, सब चीजों में टेंसेस का काफी यूज है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इजीली कर पाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, प्लीज राइट टू अस इन आवर कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।